आज सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे PYQ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है। और इसमें हमें दे रखा है कि A जो है वो कम्प्लीटली इन लिक्विड है और B जो है वो फ्लोट कर रहा है 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, यानी कि 1/4 अंदर है, और C फ्लोट कर रहा है विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। तो हमें इसके बाइंड फोर्स को कंपेयर करना है। बाइंड फोर्स ऑफ A, B और C किस पे ज़्यादा लगेगा, किस पे कम लगेगा। तो बाइंड फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है V रो G, जिसमें ये क्या होती है, वॉल्यूम कितनी सबमर्ज्ड है ऑब्जेक्ट की, ये हमारी होती है डेंसिटी, और ये हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, ना कि ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये होता है हमारा G ग्रेविटी। तो फर्स्ट केस में कम्प्लीटली इन लिक्विड है, तो वॉल्यूम लेट कर लिया हमने, V वॉल्यूम है, ठीक है। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड G हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सेम रहेगी, तीनों केस में सेम है। तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे, है ना। तो वॉल्यूम उसमें कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, तो ये वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ A सबसे ज़्यादा। अब आती है B की बारी। B जो है वो वॉल्यूम का 4th हिस्सा डूबा हुआ है उसका, ठीक है। तो फोर्स भी कितना लगेगा, 1/4 लगेगा, और C में 1/2 लगेगा, है ना। तो फोर्स ऑफ C ज़्यादा होगा और सबसे कम फोर्स ऑफ B होगा, क्योंकि जो वो सबसे कम सबमर्ज्ड है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जो फोर्स बाइंड होता है वो V रो G पे डिपेंड करता है, जिसमें रो जो होती है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये हम नॉर्मली सिर्फ एक इस सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क ना सा मग अल जन FE याद रखना है बस। पब हा सू मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, इस तरीके से, या फिर कोई निमोनिक्स बना के हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कॉपर को डाला हमने HCl की टेस्ट ट्यूब में, तो जो ऊपर वाले होते हैं ना वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और नीचे आते आते जो है वो लीस्ट हो जाते हैं, यानी कि ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को आराम से डिस्प्लेस कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर। तो अभी यहाँ पे दे रखा है कॉपर इन HCl, तो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है कॉपर और एक हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो कॉपर हमारा नीचे और हाइड्रोजन ऊपर है, और सॉल्यूशन किसका है, HCl का है। तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा A ऑप्शन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। ये होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारी किस किस पे डिपेंड करती है, तो इसका फॉर्मूला होता है √ρ/RT/m। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। और हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है हमारी PV = nRT, जिसमें ये होता है हमारा PV और n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT। तो मैं RT/m को क्या लिख सकती हूँ, RT/m = PV/m, एन मास बाय वॉल्यूम होती है हमारी डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा P density/RT/m। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा √RP/ρ। तो इसी से क्वेश्चन आते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है हमारी डेंसिटी पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मास पे। प्रेशर पे हमारी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड नहीं करती। साउंड की जो स्पीड होती है वो हॉट डे पर ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के वेलोसिटी। डेंसिटी हॉट डे पे कम होती है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये वाले दिस फॉर्मूला। और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है ये वाला। फिनोल्फ्थलीन जब कलर चेंज करती है तो बेस में पिंक हो जाती है और इसमें रेड हो जाती है। इसको याद करने का तरीका P से फिनोल्फ्थलीन और P से पिंक है, ठीक है।
और इसका याद करने का तरीका बीपी से याद करेंगे, ब्लड प्रेशर होता है ना बीपी। तो पिंक कलर की हो जाती है बेस में, तो फिनोफ्थलीन इसमें बेस में कैसे हो जाएगा, पिंक कलर की, और एसिड में नो चेंज। नेक्स्ट आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर है ना, ऑरेंज से कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज और येलो हमने ज़्यादातर याद किया हुआ है ना, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज येलो। तो येलो हमारा बेस में हो जाएगा और रेड हो जाएगा एसिड में, ठीक है। और टर्मरिक, टर्मरिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जब हमारे क्लोथ्स पे टर्मरिक गिर जाती है और हम उसको वॉश करते हैं सोप से। तो सोप होती है हमारी बेसिक, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि वो रेड कलर की हो जाती है ना टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है वो बेस में हो जाएगी रेडिश कलर की, और एसिड में होगा नो चेंज।